मेरी कहानी सफ़र अभी बाकी है। मेरी ही जुबानी अपने दूसरे भाग में। नाहक ही आपको तकलीफ़ दिया, वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर सहसा जाने को पलट गई वो। बिना कुछ सोचने की ज़रूरत के अनायास ही उसकी जुबान से जिम्मेदारी से शब्द निकल पड़े। देखिए, बारिश और भी तेज़ हो गई और अब तो तूफ़ानी हवाएं भी चलने लगी हैं। इस शहर में अजनबी मालूम पड़ती हैं। शहर के सुनसान सड़कों पर आधी रात में भटकना सही नहीं होगा। जिसे आप ढूंढने निकली थी उसका आखिरी पता ठिकाना भी तो फिर यही था। मैं समझता हूँ आपको रात भर के लिए यहीं ठहरना चाहिए। आप आराम से यहीं इस कुर्सी पर बैठ जाइए और सवेरा होने का इंतज़ार कीजिए। फिर सुबह होते ही आप यहाँ से चले जाइए। यह कहकर पर्दे के कोने को एक तरफ हटा, आधा सिर कमरे के भीतर डाल पैर उठाया ही था कि वो वहीं ठहर गए। नहीं, शायद यह ठीक नहीं होगा, मन ही मन बुदबुदाया और वहीं बरामदे की तरफ रखे बेंत वाले सोफे पर बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भीतर चलने को कहे या ना कहे। कभी ख्याल में भी ऐसी घटना नहीं घटी थी, कभी उसके कल्पनाओं में भी ऐसा न हुआ था। सो कोई सही आइडिया ना आ जाए तब तक चाहे न चाहे इसी व्यवहारशीलता को बनाए रखना था। चुप्पी मधु ने ही तोड़ी, जैसे अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली जिन्होंने मुझे मिस्टर आलोक का ये पता दिया था वो उन्हें यहीं आपके घर के आसपास देखा था। फिर वो खुली तो खुलती चली गई, जैसे महीने से किसी से कुछ कहने को व्याकुल हो और वो अपना सा आदमी उसे मिल नहीं रहा हो। एक ही रात में उसने जैसे जन्मों की जान पहचान कर ली। पूरे 5 साल से मैं ढूंढ रही हूँ आलोक को। उसे ढूंढते ढूंढते मैं इतनी आगे निकल आई हूँ कि अपनी ज़िंदगी कहीं बहुत पीछे छूट गई है। अब जाकर किसी को वो नज़र आया भी तो मुझे निराशा ही मिली और मेरे हाथों हताशा ही लगी। घर पर बूढ़े माँ बाप की आंखें राह देखते देखते पथरा गई हैं और मेरे पैरों में छाले वो अपनों से ऐसे रूठे कि हमसे ज़िंदगी रूठ गई। आप बताइए, क्या ऐसी भी नाराज़गी होती है कि कोई अपनों को इस तरह भुला दे? उसके जाने के बाद भी मैंने हार नहीं मानी। खुद से, ज़िंदगी से और माता पिता सबसे बगावत ठान ली। मुझसे छोटी एक बहन और एक भाई थे। माँ बाप ने बहुत मनाया समझाया, डांटा फटकारा, शादी कर लो, मगर मैं नहीं मानी। उसकी यादों के साथ अकेले की ज़िंदगी बसा ली, इस विश्वास में कि एक न एक दिन मैं उसे पा ही लूँगी। मैं उसकी बात भाव विभोर होकर सुने जा रहा था। इससे पहले मैं कभी भी ऐसी लड़की से नहीं मिला था। उसकी बातें सुनते हुए बीच बीच में पलकों से उतरकर हम दोनों के बीच जैसे पूनम आ खड़ी होती थी और मैं आंखें मूंद कर जैसे उसे एक तरफ कर देता था। मैंने पूछा, वैसे आपका घर किस शहर में है? उसने हल्की हंसी बिखेरते हुए कहा, आप सुनेंगे तो शायद हंस पड़ेंगे। यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर स्थित छोटा सा शहर मधुपुर। हाँ, मधुपुर की है ये कहानी। कुछ हिचकिचाते हुए फिर वो बोला, मैं नहीं जानता मुझे यह पूछना चाहिए कि नहीं, मगर हुआ क्या था जो आलोक इस तरह बिना किसी से कुछ कहे सुने घर से हमेशा के लिए चले गए, गुमनाम बन गए? यह सुनकर उसने बरामदे के बाहर नज़र उठाकर देखा। सुबह का सूरज दूर आसमान के आंचल से निकला इधर ही चला आ रहा था। उसने कहा,